बार बार बन नाना करूं सदगुरु देव हमार इहाँ सब हम महिमाय परम्पार गुरुजी महिमाय परम्पार शरण मैं शरण हूँ हे गुरुबन दीछो मोहि उबारो हे गुरो यह सबारनियोर गुरुजी यह सबारनियोर दुख सागर में बूढ़ता सुधी जनया गुरुजी सुधी जनयाय अब विलंब जनी कीजिए बाह पकड़ जनधाय गुरुजी बाह पकड़ जनदाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो संसार है, यह संसार काल का देश है, ये माया का देश है, निरंजन का देश है, मृत्यु लोक है, जड़ देश है, प्रकृति का देश है, ये मन का देश है। ये जो है मन कहाँ से आया? अभी शरीर के अंदर जो है आपको सब कुछ बूझना है। ये शरीर जो है 5 तत्वों की बनी हुई है। क्षितिजाल पावक गगन समीरा पंचतत्वयः अधम शरीरा क्षितिजाल पावक गगन समीरा पंचतत्वयः अधम शरीरा क्षितिजाल पावक गगन समीरा पंचतत्वयः अधम शरीरा। इस शरीर को अधम कहा गया है। अधम मतलब नाशवान है, ये दुख देती है। ये इस शरीर से कोई सुख नहीं पाया आज तक। इस शरीर से दुख ही होता है। दुखमय संसार है, सुख खोजत अज्ञान। दुखमय संसार है, सुख खोजत अज्ञान। सुख सागर तेरे पासी है, सद्गुरु चरण समान। तो आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, यह शरीर जो है नाश को प्राप्त होगा।
इस शरीर के अंदर में 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। इस शरीर के अंदर में 5 कर्म इंद्रियां हैं। ज्ञान इंद्रियां क्या क्या है? तो शब्द है। शब्द से आवाज का ज्ञान होता है। आदमी का आवाज है, जो है चिड़िया का आवाज है, पशु पक्षी का आवाज है, जानवर का आवाज है, आपका भाई की आवाज है, बहन की आवाज है, माता का है, पिता का है, पति का है, पत्नी का है, बच्चों का है। जो ज्ञान होता है, आप वाणी सुन रहे हो, एक बार मेरी वाणी जो है आपके चित्त के अंदर चली गई तो आप जो है कहीं भी रहोगे, मेरी आवाज को सुन करके आप पहचान जाओगे। तो यह जो है किससे ज्ञान होता है? कान के द्वारा। 2 कान है, कान से ही आपको सुनाई देता है। शब्द हो गया। स्पर्श, आपकी जो चमड़ी है, जो त्वचा है, इससे ज्ञान होता है। क्या क्या ज्ञान होता है? कोई चीज हल्का जो ठंडा है, गर्म है, नॉर्मल है। अभी आप जो है चाय जो है पीते हो, चाय बंद करो, काढ़ा पियो जो है। तो जब आप काढ़ा पीते हो तो लोग क्या कहते हैं? गरम गरम पीना। क्या कहते हैं? गरम गरम पीना। अब आप भेद समझो। तो जब गरम गरम पियोगे तो उसको कौन बताएगा? त्वचा बताएगी आपको। इस शरीर के अंदर जो है वो ठंडा है, गरम है, मुलायम है, सूखा है, गीला है, कैसा है, ये ज्ञान कौन बताता है? आपका शरीर में स्पर्श करते ही, कहीं भी शरीर में आप स्पर्श कर दो, उंगली से कर लो, हाथ से कर दो, जो है कहीं भी आपकी त्वचा पर स्पर्श कर दो, आपको मालूम हो जाएगा ठंडा है, गर्म है, नॉर्मल है। आंख की जरूरत जो है, कान की जरूरत नहीं है। इस संसार में कान से आपको शब्द सुनाई देता है। आपके माता की आवाज है, पिता की आवाज है, भाई की आवाज है, बहन की आवाज है, पति का आवाज है, पत्नी बोल रही है, पिता बोल, जो भी बोल रहा है, आप जिससे जिससे मिले हो, सबकी वाणी जो है आपके चित्त के अंदर में है। कोई जानवर है, चिड़िया है, तोता है, मैना है, पक्षी है, कोयल है, सबकी आवाज जो है, कौवा है, सबकी आवाज आपका चित्त के अंदर में है। उसका आवाज सुनते ही आप समझ जाते हो, मेरा बच्चा रो रहा है, मेरा पति बुला रहे हैं, मेरा भाई गुस्सा हो रहा है, मेरी बहन नाराज हो रही है। ये किससे ज्ञान होता है? कान के द्वारा, शब्द से जो है। दूसरा बोध जो है स्पर्श है। आप पैर में भी छुआओगे तो मालूम हो जाएगा गीला है कि मुलायम है, जो गर्म है कि ठंडा है। आप शरीर में कहीं भी त्वचा पर आप स्पर्श करा दो, मालूम हो जाएगा। आपके सामने चाय रखी हुई है, जब आप जिह्वा में, जिह्वा भी चमड़ी का ही है, या उसको हाथ से छूते हो तो मालूम हो जाता है। पैर से भी छुआ जाएगा, क्योंकि भोजन है तो ऐसा कहना सही नहीं है, लेकिन पैर से भी छू करके देख करके आप बता दोगे ये गर्म है, ठंडा है, कैसा है, मुलायम है, कठोर है। आप बाजार में जाते हो, लौकी लेते हो, कोई सब्जी ऐसी है मुलायम है, तो उसको दबा करके देखते हो, हाथ से दबाते हो, तोड़ते हो। तो ये सारा ज्ञान जो है आप जो है ये जो है त्वचा से होता है।
तो शब्द हो गया, स्पर्श हो गया, रूप हो गया। रूप आप कैसे देखते हो? आंखों से देखते हो। आपने भारत के प्रधानमंत्री को देखा हुआ है, उनका स्वरूप देखते ही आपको मालूम हो जाएगा प्रधानमंत्री जी हैं, ये भी है। आप किसी का घर देखे हो, द्वार देखे हो, सब्जियां आप पहचानते हो, तो देख करके बता दोगे ये लौकी है या आलू है, बैगन है या कद्दू है, भिंडी है, तरोई है, बीन्स है, पत्ता गोभी, फूल गोभी, आप देख करके बता दोगे। लेकिन जो है वह जो है, जो भिंडी है वो मुलायम है कि हार्ड है, कि बहुत एकदम बूढ़ा हो गया है। तो सब्जी जो है मुलायम की बनती है, तो उसको हाथ से छूना पड़ेगा। जब तक नहीं छूओगे आप नहीं बता पाओगे कि लौकी हार्ड है कि कठोर है। हम लोग बाजार में जाते हैं तो बस लौकी लाना, लौकी लेकर के चले आते हैं। अब वो लौकी हार्ड मतलब बहुत कठोर है, सख्त है, बूढ़ी हो गई है, तो उसको छू करके देखना पड़ता है, उसको उंगली से दबाना पड़ता है, नाखून लगाना पड़ता है। नाखून उसमें चुभ गया तो समझ लेना कि ये लौकी मुलायम है। वैसे ही भिंडी को तोड़ करके देखना पड़ता है, मुलायम है कि कैसा है जो है। तो बिना छुए आप नहीं बता सकते कि मुलायम है कि जो है कठोर है, बच्चा वाला है कि बूढ़ा वाला हो गया। उसको हाथ से छूना ही पड़ेगा आपको, बिना छुए आप नहीं बूझ पाओगे। तो और देखने से आप केवल ये बता सकते हो कि ये लौकी है, परवल है, भिंडी है, गाजर है, मूली है। आप भेद को समझो। आप जाते हो बाजार में, आम है, जो भी आप फल फ्रूट लेते हो, तो जी यदि बहुत मुलायम है तो बुझ जाता है ये तो पक गया भाई, लेने लायक नहीं है, थोड़ा कठोर होना चाहिए। कोई चीज़ हम लोग कठोर लेते हैं, कोई चीज़ मुलायम लेते हैं। तो आम वगैरह जो जब लेते हो तो ज़्यादा पका हुआ होगा तो खराब हो जाएगा। आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि शरीर में 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। शब्द आपने कान से समझ लिया, कौन बोल रहा है? चिड़िया बोल रही है, कौवा बोल रहा है, तोता बोल रहा है, कौन सी पक्षी बोल रही है, कौन आदमी बोल रहा है? आपका भाई बोल रहा है, बहन बोल रहा है, माता बोल रहा है। सब आवाज़ जो है आपको पहचान लेते हो। टीवी में आपका ध्यान नहीं है, रेडियो में आप देखते नहीं हो, बाणी से आप पहचान लेते हो कि ये बाणी जो है मोदी जी का है, ये बाणी इसकी है, ये बाणी स्वामी जी का है। आप कैसे समझ जाते हो? तो उसी को कहते हैं शब्द जो है। तो शब्द हो गया, स्पर्श हो गया, रूप हो गया। अब आ जाओ रस। ये खट्टा है, तीता है, मीठा है, कड़वा है। इसका स्वाद कौन बताती है? जिह्वा बताती है। आप सद्गुरु के हंस हो, ऐसे देख करके आप नहीं बता सकते कि दही जो है खट्टी है, मीठी है। ना उसको आप देख करके बता पाओगे, ना आप छू करके बता पाओगे। उसको यदि बताना है कि खट्टा है कि मीठा है, तो उसको आपको जीभ के ऊपर रखना पड़ेगा। आप बाजार में जाते हो, मिर्ची बहुत तरह की मिलती है। शिमला मिर्ची है, वह भी मिर्ची है, मोटी वाली, पतली वाली, और क्या क्या बहुत तरह की मिर्चियां हैं। अब वो कड़वा है कि क्या है, तो जब उसको तोड़ करके जीभ में लगाते हो और तुरंत जो है एकदम, कोई इतनी कड़वा होती है कि तुरंत आपका जो है ना पसीना पसीना कर देगा। और कोई 2 मिर्ची खा लो, 3 खा लो, फिर भी वो जो है आपको महसूस नहीं होता है। तो जो मिर्ची होती है, मिर्ची का भी भोजन में बहुत महत्व है।
सब्जी में जब तक थोड़ा सा कड़वाहट ना हो, थोड़ा तीखा ना हो, तो मज़ा नहीं आता है, फिर बाहर से ले करके खाना पड़ता है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, तो जब तक आप जिह्वा के ऊपर नहीं रखोगे, जीभ के ऊपर नहीं रखोगे, वो जीभ ही बताती है। तो शब्द आपको समझ गया, स्पर्श समझ में आ गया, रूप समझ में आ गया, रस समझ में आ गया। अब गंध जो है, गंध जो है आपकी नासिका बताती है। बढ़िया है, किस चीज़ का खुशबू आ रहा है। आप गांव में जाते हो, बैठते हो, हवन चलता है तो उसका खुशबू दूर तक जो है दूर तक जाता है, सबके लिए अच्छा लगता है। आपका घर में घी का दीपक जलता है, उसका खुशबू अलग है। सरसों का तेल का दीपक जलता है, उसका खुशबू अलग है। तिल का दीपक जो है तिल का तेल का लगता है, उसका खुशबू अलग है। आपका घर में दाल जो है पकती रहती है, आप उसकी गंध से पहचान लेते हो दाल हो गई है। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये 5 तरह से ज्ञान होता है। शब्द कान से, स्पर्श त्वचा से, रूप आँख से, रस जो है जिह्वा से, और गंध जो है नासिकाग्र से। आप कहीं जाते हो, माहौल में पूरा जो है पूजा होता है, हवन होता है, यज्ञ होता है, वहाँ जाने से ही आपका मन खुश हो जाता है। एक फूल होता है चमेली का, और जब खिलती है तो बहुत दूर तक महकती है। गुलाब का फूल का अलग है, चमेली का अलग है, गेंदा का अलग है। कुछ खाली फूल ही हैं, उसमें गंध भी नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, इन्हीं से ज्ञान होता है। यदि आपका नाक ना हो तो गंध कैसा है आपको पता नहीं चलेगा। गंध है, दुर्गंध है, सुगंध है, क्या चीज़ें हैं। तो ये बड़ा महत्व की चीज़ें हैं, इन्हीं से आपको ज्ञान होता है। अभी स्पर्श आपको मालूम हो गया, शब्द जो है कान से ज्ञान होता है। आप शब्द सुन करके आप पहचान जाते हो। पहले ज़माने में वो आटा पीसने की मशीन होती थी गांव में जो है, और वो मट्टी का एक हम लोग बोलते थे लगा देते थे, वो पुक 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 ऐसे करती रहती थी। तो दूर से सुनाई पड़ता था तो मालूम हो जाता था कि यहाँ आटा चक्की चल रही है, चलो जल्दी पिसवा करके ले आओ। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आवाज़ से आप पहचान जाते हो। जो घर में बहुत सारी गुरु बहनें हैं और संसार में जो है पत्नियां हैं, उनको मालूम है उनका पति अब ऑफिस से आने वाला है, और गाड़ी का आवाज़ सुन करके वो पहचान जाती हैं कि देखो गाड़ी आ गया, जाओ दरवाज़ा खोलो, बेटी को बेटा को। वो आवाज़ से ही पहचान जाती है, दूर से ही अपना गाड़ी का आवाज़ पहचान जाती हैं। इतना इसमें बहुत बड़ा विषय है ये, शब्द का, स्पर्श का, रूप का, रस का, गंध का। अब जो है शब्द भी बहुत तरह के हैं, कठोर है, मुलायम है, प्रेम वाला है। आपके वाणी से बहुत तरह का चीज़ें हैं, वाणी से भी प्रेम हो जाता है। आप भेद नहीं बूझते, इस जो संसार का प्रेम अलग है, वाणी से भी प्रेम हो जाता है। आप भेद को समझो। ऐसी बानी बोलिए मन काया पाखोय। तो वाणी से आपका बहुत काम हो जाता है। आपके वाणी में अधीनता का गुण होना चाहिए।
कोई कोई आदमी को आप देखो, आपको मिल जाएगा आपके गांव में, घर में, इधर उधर जो है, उनकी वाणी जो है मिर्ची की तरह से लगती है। कोई कोई ऐसा आदमी है, उसका वाणी जो है मिर्ची की तरह से लगती है, आपको उनसे उनके साथ बात करने का मन नहीं करेगा। कोई कोई वाणी ऐसी है, उसको सुनने का मन करेगा। छोटे बच्चे हैं, वो ऐसा ऐसा बात बोलते हैं, आप दिन भर सुनते रहो, हंसते रहो। तो वाणी में भी अनंत ज्ञान है। कितना हो आपका पति गुस्सा हो, पत्नी गुस्सा हो, आप वाणी से ही उसको लुभा लोगे। पति जो है परेशान होता है, पत्नी जो कहती है अरे कोई बात नहीं, चलो खाना खाओ, सब छोड़ो, ऐसे ही चलता रहता है। और कोई कोई जहर और उगल देती है। आप तो सदगुरु के हंस हो। वाणी से भी जो है, कभी कभी पति दुखित होगा, परेशान होगा, ऐसा है वैसा है, और पत्नी आ करके बोलेगी प्यार से, अरे छोड़ो ये सब जो है, चलो भोजन करो, कल की बात कल देखी जाएगी जो है। और कोई कोई उल्टा आ करके और जहर उगल देती है, कैसे किया वैसे किया, हम देखेंगे वो देखेंगे, वो खाना भी नहीं खाने देगी। तो वाणी के ऊपर जो है आपको संयम होना चाहिए। वाणी के ऊपर भी संयम होना चाहिए। कब क्या कहाँ कैसे कहना है वो आपको समझ में आना चाहिए। ये सारी चीज़ें कब समझ में आ जाएंगी? तो जब आप सदगुरु के चरण में रहोगे तो आपकी वाणी सही हो जाएगी, आपके शब्द मतलब हर चीज़ सही हो जाती है। अब यहाँ पर बहुत सारी भेद की बातें हैं। बिगड़ा हुआ काम भी जो है वाणी से सही हो जाता है। वाणी में ऐसी शक्ति है, वाणी के अंदर में ऐसी शक्ति है कि वाणी बोलते ही काम तेजी से होने लगता है। देखो, सख्त वाणी की भी जरूरत है और प्रेम वाली वाणी की भी जरूरत है। तो ये आपको सारे बूझना पड़ेगा, किस वाणी से आपका काम चल जाएगा, किस वाणी से काम हो जाएगा। वाणी में भी अनंत ज्ञान है। शब्द में भी आपको सुन लिया जो है अनंत है, और गंध भी अनंत है। हर चीज का अलग अलग गंध है। मनुष्य के शरीर का भी गंध अलग अलग है। मनुष्य के शरीर का भी गंध अलग अलग है। गाय का, भैंस का, बैल का, बकरी, उनका जो है गोबर का, मूत्र का अलग अलग गंध है जो है। तो इसी 5 विषयों में पूरा जो है ज्ञान होता है। क्लियर हो गया? ये 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, इसी से आपको जो है ज्ञान होता है। दही को तब तक आप नहीं बता सकते कि खट्टा है कि मीठा है, गंध से थोड़ा बहुत मालूम हो जाता है। आप जो है मतलब बहुत ज्ञान है इसके अंदर में, मैं जितना बताता हूं उतना ही कम है। तो 5 ये ज्ञान इंद्रियां हो गई, इसी से ज्ञान होता है। आम देखने से ऊपर से बहुत बढ़िया रहता है, हाथ से छूने से भी सब कुछ सही है, लेकिन ये मीठा होगा कि खट्टा होगा, जब तक उसको आप काट करके जीभ के अंदर नहीं लगाओगे आप बता नहीं सकते। क्लियर हो गया? ये 5 ज्ञान इंद्रियों के 5 विषय हैं। कोई कोई वाणी ऐसे बोल देगा, आपका मन किसी को, मान लीजिए कोई भिखारी है, ऐसा वाणी बोल देगा कि आपको देना ही पड़ जाएगा, आपको दया आ जाएगी उसके ऊपर जो है। आपके जेब में रहते हुए भी पैसा नहीं भी देना चाहोगे तो भी दिया जाएगा। उसके वाणी में ऐसी शक्ति है, वह जो ले लेगा आपसे। तो बहुत सारी जो है भेद की बातें हैं।
आप जो है बाजार में जाते हो, आपको देखती ही बहुत सुंदर लगेगा, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि बढ़िया हो, मिठाई हो। कोई कोई तो ऐसा ठग देता है, झूठ बोल करके दे देता है। ऐसे भी संसार में लोग हैं। अरे बोलेगा बहुत मीठा है, बहुत मीठा है जो है, और ले आओगे आप और उसको जो है खाओगे, अरे बोला ये तो बेकार है जो है। ये 5 विषय है, 5 इसका जो है इंद्रियां हैं। अब आ जाओ कर्म इंद्रियां क्या क्या हैं। तो कर्म इंद्रियां हाथ से काम होता है। हाथ, पांव, मुख, लिंग और गुदा। हाथ से आप जानते ही वो सारा काम होता है, जो भी काम करना चाहते हो हाथ से ही होता है। लिखना, किसी को मारना, कोई काम करना, सामान उतारना, ले जाना, खींचना, सब हाथ से होता है। पैर से काम होता है चलने का। अब तुम्हारे शरीर में कोई कीड़ा काट रहा है, वहाँ कौन जाता है हटाने के लिए? हाथ जाता है। त्वचा बताती है कि यहाँ पर जो है वो जो है ना मच्छर काट रहा है, हाथ सीधा वहीं जाता है। हाथ का पास तो आँख तो है नहीं, लेकिन वो त्वचा को जहाँ काट रहा है सीधा वहीं पहुँचेगा वो। हाथ जो है जड़ है, ये इसका आँख नहीं है, लेकिन जहाँ मच्छर काटेगा सीधा वहीं पहुँच जाएगा ये। आप भेद को समझो। हाथ में आंख तो है नहीं, देख नहीं रहा है वो, लेकिन जहां मच्छर काटा सीधा उंगली वहीं पहुंच जाएगी। अरे वो बहुत देर तक खुजली करता रहेगा, जो है बनाता रहेगा, और जितना हाथ से उसको खुजलाओगे उतना ही बढ़ता जाता है। और बहुत सारी वेद की बातें हैं। कहीं त्वचा पर कुछ ऐसा आ गया, कोई मट्टी, कोई ऐसा लिक्विड जो है आ गया। अब संसार में बहुत तरह के है, तो वहाँ खुजली होने लगती है। तो हाथ में तो आँख तो है नहीं, त्वचा बता देती है यहाँ, तुरंत वहाँ हाथ पहुँच करके उसको रगड़ देता है, थोड़ा खुजला देता है, तो वहाँ का जो कोई लिक्विड या धूल धक्कर तेल या कोई चीज़ पड़ा है तो उंगली में आ जाता है, तो आराम हो जाता है। उंगली में न आँख नहीं है, फिर भी वो देख लेता है। आप भेद को समझो। बहुत जो है आपको ऊंची ऊंची विषय में बता रहा हूँ। तो हाथ से काम समझ में आ गया। लिखने का काम हाथ से होता है, खाना बनाने जो भी काम है हाथ नहीं होगा तो काम नहीं चल पाएगा जो है। तो हाथ हो गया। पैर, पाँव, पैर से आपका चलना फिरना मारना सब होता रहता है। हाथ हो गया, पाँव हो गया, मुख हो गया। मुख से आप खाना खाते हो, चबाते हो, बोलते हो, ये सारा मुख से हो गया। हाथ, पाँव, मुख, लिंग। लिंग से आप जो है मूत्र का त्याग करते हो, और उसी से ही भोग विलास होता है जो है। गुदा द्वार, गुदा से आप मल का त्याग करते हो, मल का त्याग करते हो, मूत्र का त्याग करते हो, दो ही काम होता है जो है। तो हाथ, पांव, मुख, लिंग और गुदा, इनसे जो है यही 5 जो है कर्म इंद्रियां हैं, और यही जो है 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। इसी से आपको पूरा संसार का काम चलता है। लेकिन इनसे भक्ति नहीं होती है। इंद्रियों से नाही साधन, नाही साधन प्राण सी, अचित मन से नाही साधन, नाही बुद्धिमान सी, प्रकृति का आधार तजी, स्वज्ञान से साधन चली, कहें सदा फल गति विहंगमा, योग से प्रभु अज मिली। तो ये आपका शरीर का जो है ज्ञान हुआ।
ये शरीर का ज्ञान हुआ, 5 ज्ञान इंद्रियां का और 5 कर्म इंद्रियां का। अब आ जाओ, इसी शरीर में 9 द्वार है, इसी शरीर में 9 द्वार है। 7 द्वार जो है गर्दन के ऊपर है, 2 कान, 2 नाक, 2 2 4, 2 आंखें 6 और मुख जो है 7। ये गर्दन के ऊपर ऊपर जो है 7 द्वार है। 2 द्वार आंखें हो गई, 2 द्वार कान हो गया, 2 द्वार नासिका हो गई, नाक हो गया, और 1 द्वार जो है मुख हो गया। यही 7 द्वार है और 2 द्वार नीचे की तरफ है। एक से मल का त्याग होता है और एक से मूत्र का त्याग होता है। ये 9 द्वार है इसी शरीर में। तो इस शरीर में आपको 9 द्वार मालूम हो गया, 5 ज्ञान इंद्रियां मालूम हो गया, 5 कर्म इंद्रियां मालूम हो गया। अब आ जाओ जो है, ये सब आपको दिखता है, आपको अनुभव होता है। इसी शरीर में 5 प्राण भी है। प्राण बोलता है वायु को, हवा को, ऑक्सीजन को। इस शरीर के अंदर में भी प्राण वायु आती रहती है, जाती रहती है। तो एक प्राण पूरे शरीर में नस नाड़ी में चलती है। ये जो है 5 प्राण है और उसके एक एक और भेद है, तो इसको 10 प्राण हो जाता है। आप भेद को समझो। छींकना जो है, छींकना, पादना, ये सब प्राण के द्वारा ही होता है। पूरे शरीर में रक्त का संचार होना, फेफड़े का चलना, ये सब जो है प्राण का काम है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। आप हाथ नहीं हो, आप मुख नहीं हो, आप लिंग नहीं हो, आप गुदा नहीं हो। ये आपको संसार में आने के लिए जोड़ा गया है। ये जो चीज़ें आपके अंदर में है वही पशु में भी है। वहाँ भी जो है 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, वहाँ भी 10 प्राण है, वहाँ भी जो है मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार भी है। आप भेद को समझो। जो चीज आप में है वही चीज पशु में भी है। कोई भी पशु को ले लो, ये सब जगह जो भी सृष्टि की जो रचना हुई है वो सबका एक ही जैसे है। आप में भी वही चीज है, आपकी भी जीवा है, उसकी भी जीवा है। मतलब जब आप शांति से बैठोगे, आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जीव में भी, अन्य जोनियों में भी वही चीजें हैं। तो 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 9 द्वार। अब आ जाओ 4 अंतःकरण। 4 अंतःकरण में क्या क्या है? मन है, बुद्धि है, चित्त है और अहंकार है। पशु के अंदर में भी चित्त है, उसको भी मालूम हो जाता है कि ये भोजन उसको अच्छा लगता है। जब उसको भूख लगी रहती है तो आप देखना, आप उसको चारा डालते ही दौड़ करके आकर के जल्दी जल्दी खाने लगता है। जैसे आपके बच्चे भूखे हों, आते ही आप देखो फटाफट खाना शुरू करेगा जो है। सेम जो चीज़ आप में है वही चीज़ पशु में भी है। तो उनके भी चित्त में जो है संचित रहता है। आपकी आवाज़ सुन करके आपके तरफ देखने लगेगा। आप उनका नाम रख दीजिए, आपके गाय है, बैल है, भैंस है, उनका नाम रख दीजिए और उनको बुलाओ, अब वो जो आने लग जाते हैं। कहने का मतलब क्या है कि उनके अंदर भी सेम चीजें हैं। उनका भी जो है, उनके अंदर भी 9 द्वार है।
ये बहुत बड़ा ज्ञान मैं आपको बता रहा हूँ। अब आइए आप मानव जीवन में आइए जो है, तो आपके पास मन है, आपके पास बुद्धि है, आपके पास चित्त है और आपके पास अहंकार है। पशु भी आपको प्रेम करता है। आप कुत्ता का जो है ना, कुत्ता पाल लो जो है, वह भी वो ये नहीं जानता, वो भी प्यार से काटता है आपको। आप ऐसे ऐसे कुत्ते हैं, वो प्यार से आपको काटता नहीं है वो, लेकिन वो प्यार से आपको जो है काट देगा जो है। आप भेद को समझो, उसमें जहर है, वो हमारे शरीर के लिए फिट नहीं बैठता। पशु भी जो है आपको प्रेम से जो है जिह्वा से चाटने लगता है। आपके पास भैंस है, गाय है, जो है कुत्ता है, आप देखो उसको प्यार करना शुरू कर दो, वह जो है चाटने लगता है। तो अभी क्या हो गया, आपके अंदर में मन हो गया। वह कुत्ता जो है देखते ही आपके पास पहुंच जाएगा। आप उसको थोड़ा खिला दो, पिला दो, आपको देखते ही आपके पास पहुंच जाएगा। बहुत से गुरु भाई बहन कुत्ते पाल रखे हैं जो है, यदि बाहर से वो आएंगे तो कुछ खाने के लिए उसको लाना ही पड़ेगा जो है। एक बार दो बार उसको आदत धरा दिए, उसका आदत बन गया, तो जाते ही जैसे ही आप अंदर घुसोगे उसको खाने को चाहिए। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, तो जो जैसे संस्कार आपके अंदर बनता है वैसे ही संस्कार उसके अंदर भी बनता है। आप जैसा उसको संस्कारित कर दोगे वैसा ही हो जाएगा। आप घर में घुसते ही कुत्ते को पहले थोड़ा उसके सिर पर एक दिन सहला दो, 2 दिन सहला दो, तीसरा दिन फिर वो आ जाएगा कि मेरे को सहलाओ। आप ऐसे चले जाओगे तो वो भी नाराज हो जाता है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, वह भी समझ जाता है। बहुत कुत्ते ऐसे हैं, उनको गर्मी लगने लगती है तो जा करके वो भी एसी चला लेते हैं। वो देखता रहता है गर्मी लग गया, उसको भी मालूम हो जाता है, कूलर चला लेते हैं वो, क्योंकि उनको उसी उसी में जो है ना ढल जाते हैं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, मन समझ में आ गया, किसी चीज को जो है करने के लिए चेष्टा करता है, यही प्लानिंग करता है। और बुद्धि भी है, बुद्धि से निश्चित करता है ये काम करूं कि न करूं, सही है कि गलत है जो है। तो मन हो गया, बुद्धि हो गया, चित्त जो है, जो चीज का आप जो भी आपने कर्म किया है सारे चित्त में संचित है। हर चीज का उसमें गंध भी है, रूप भी है, रस भी है, उसमें शब्द है, स्पर्श है, रूप है, रस है, गंध है, पांचों चीजों उसमें लिखी हुई है। आपको खुशबू से ही आप जो है ना आप पहचान जाओगे किस चीज की जो है सब्जी है। आलू परवल है, आलू बैगन है, उसकी खुशबू से ही पहचान जाते हो। तो चित्त के अंदर में वो सब कुछ भरा पड़ा है, उसमें शब्द भी है, स्पर्श भी है, रूप भी है, रस भी है, गंध भी है, सब कुछ जो है चित्त के अंदर में भरा पड़ा है। अब आ जाओ अहंकार। जीव सोचता है कि मैं शरीर ही हूं। आप शरीर नहीं हो, चित्त आपका है, आप चित्त नहीं हो। आंख आपकी है, आप आंख नहीं हो। आपका हाथ है, हाथ में दर्द होता है, आत्मा में दर्द नहीं होता। ये थोड़ा सा गंभीर विषय है। ये आपको बैठ करके सारे जो है विचार करने पड़ेंगे। जो है दुख सुख जो है मन के कारण होता है, मन को हटा दो दुख गायब, दुख है नहीं।
ये संसार में जितना लड़ाई झगड़ा मारपीट देख रहे हो, ये सब मन के कारण होता है। अभी आप जो है दुखित हो जाते हो, किसी संत महात्मा के पास आप जाते हो, बैठते हो, तो वो क्या समझाता है, अरे भाई माया का देश है ये, यहाँ तो ऐसे ही होगा, यहाँ जन्म भी होगा मृत्यु भी होगा। आपका साथ इनका इतने ही दिनों तक था, अब वो खत्म हो गया। जब वो समझा देता है तो आपको समझ में आ जाता है। इसीलिए आपको संतों के पास जाना होता है। तो क्या कहते हैं, छोड़ो भाई इस काम को, छोड़ो हटाओ, जो है अब दूसरे लाइन पर आ जाओ। तो जो सांसारिक व्यक्ति होता है, जिसकी चेतना संसार में रहती है, वह जो दुखित रहता है हमेशा। क्यों दुखित रहता है? क्योंकि ये दुखमय संसार है। ये आपको यहाँ कोई चीज जो है वैसे नहीं मिलेगी। अभी आप सत्संग सुन रहे हो, डेली सुनते हो, 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को। कभी कभी 2 4 10 मिनट आगे हो जाता है, कभी कभी कम भी होता है। ये ऐसा आपको हमेशा नहीं मिलेगा। आप भेद को समझो। जो है एक समय ऐसा भी आएगा कि ये सुनने को नहीं मिलेगा, लेकिन रिकॉर्डिंग में रहेगा तो वहां से मिल जाएगा आपको। क्योंकि ये समय बदलता रहता है, हर समय बदलता रहता है। कहने का मतलब क्या है कि ये संसार ऐसी ही है। अभी जो बाड़ी है, अभी कुछ और आती है, थोड़ी देर के बाद कुछ और हो जाएगा, उसके बाद कुछ और हो जाएगा। तो बाड़ी में भी बाड़ी जाल अपार है, बाड़ी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार। बाड़ी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार। अमन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। बाड़ी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार। अमन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। तो मन ही आपसे काम करवाता है, मन ही आपसे काम करवाता है, आपको बाध्य कर देता है। आपको मालूम रहता है कि ये काम करना गलत है, लेकिन मन आपसे जबरदस्ती करवा देता है। आप तो सदगुरु के हंस हो, हंस नहीं हो। उसको मालूम रहता है कि ये गलत काम है, लेकिन कौन बाध्य करता है? मन करता है। अब आप आ जाओ, जो भी भोजन आप करते हो उसमें 3 गुण होता है। सतोगुण है, रजोगुण है और तमोगुण है। जैसा आप अन्न खाओगे वैसा ही मन हो जाएगा। सीधे सीधे आप बुझ जाओ। अन्न से ही मन बनता है। तो इसीलिए अन्न को खाने से पहले प्रभु को अर्पण कर दिया जाता है। तो वह अन्न जो है थोड़ा उसमें सात्विक भाव आ जाता है, प्रभु को अर्पण कर देने से जो है। अब जैसा अन्न खाओगे वैसा ही मन होगा और वैसा ही कर्म होगा। आप भेद को समझो। जैसा आप अन्न खाओगे वैसा ही मन होगा और वैसा ही कर्म होगा। आप गुरु बहन हो, माता हो, बेटी हो, जैसा भाव से आप भोजन बनाओगे वैसा ही उसके अंदर से गुण आएगा। बहुत विषय की बातें हैं। आप प्रेम पूर्वक आप भोजन बनाओगे
और जो उसको खाएगा उसके अंदर प्रेम ही रहेगा। आप गुस्सा से बनाओगे, हमने बहुत जो है देखा है, जो है परिवार में जो है बड़ा गलत बात है। भोजन जो है चिल्लाती रहेंगी, भोजन बनाती रहेंगी, ये बहुत ही गलत काम है। जो है आपका परिवार सुख शांति से नहीं रहेगा। यदि भोजन बनाते समय आप तनाव में, टेंशन में आप जो भोजन बनाओगे उससे बल्कि नहीं बनाना अच्छा है। हमेशा भोजन जो है शांति मन से बनाना है, प्रभु को याद करते हुए बनाना है। तुम्हारा बिजनेस बढ़िया चलेगा, तुम्हारा व्यापार बढ़िया चलेगा, तुम्हारा पति जो है अच्छा से काम कर पाएगा। जो है आपको ये बहुत सी चीजें आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि जैसा उसको आप अन्न दोगे वैसा ही उसका मन होगा। आप पहले ही उसमें गुस्सा में जो है ना गुस्सा भोजन करके दिए हो, वो जाते ही अपने बड़े अधिकारी से लड़ जाएगा, मारपीट करके आ जाएगा, काम नहीं करेगा वो। आपको पति को घर से बाहर भेजते हो, उसको भोजन भी बना करके देना है। दोपहर का आओगे, शाम को आओगे, ये किसका काम है? आपका काम है, क्योंकि आप उसकी पत्नी हैं, आप उसकी बहन हैं, आप उसकी माता हैं। आप इस कैसा किसका संसार है? यदि वो स्त्री जो है, पूरा संसार तो उसी के ऊपर टिका हुआ है, आपको मालूम नहीं है। ये पूरा संसार जो है जननी के ऊपर टिका हुआ है, जैसा वो चाहेगी वैसा ही होगा। तो आपको जो है गुरु चरण में होना चाहिए। जैसा आप भोजन दोगे वैसा ही वो कर्म करेगा। तो अपना पति को, बच्चे को आपको प्रेम पूर्वक जो है शांति से भोजन बना करके उसको बड़े प्रेम से परोस करके देना है। आप तो बस भोजन बना के दिया, उसमें इतना गुस्सा भर देते हो, वो जाएगा तो लड़ लेगा। आप भेद को समझो, भोजन का बहुत बड़ा जो है महत्व है। जो है तो उसमें क्या क्या आ गया? सतोगुण। आप उसको प्रेम पूर्वक प्यार से भोजन बनाओगे, प्रभु का उसमें रहेगा, तो उसके अंदर सात्विक गुण रहेगा, वो होश हवास में रहेगा। कोई उसको दो बात बोलेगा भी तो उसको टेंशन नहीं होगा। आपका पति है, पत्नी है, बेटा है, बेटी है, उसको बड़े प्यार से आपको जो है भोजन पानी देना है, तो वैसे ही रहेगा वो। तो आपको समझ में आ गया सात्विक गुण है। अब आ जाओ रजोगुण है। रजोगुण वाला भोजन दोगे, आपका सात्विक गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, बहुत ज्यादा खट्टा तीता चरपरा ये सब भोजन दोगे तो उसको तमोगुण ही आएगी, वह खाना खाते ही सो जाएगा वो। और सात्विक भोजन दोगे तो खाना खाते ही उसको नींद नहीं आएगी। तो आप भेद को समझो, आपका सतोगुण हो गया, रजोगुण हो गया, और तमोगुण ज़्यादा दे दोगे, खट्टा तीखा जो है खाए रहेगा, तो वो जाते ही जो है बैठा रहेगा कुर्सी पर, सो जाएगा वहीं पर जो है। तो आपको सात्विक भोजन देना है, हमेशा उसकी चेतना सही रहेगी। रजोगुण रहेगा तो वो संसार का काम जो है ना धंधा करता रहेगा, बीच का है वो। सात्विक गुण में उसको होश भी रहेगा, रजोगुण में थोड़ा होश कम हो जाएगा, काम तो वो करेगा जो है। आप भेद को समझो। आपके घर में, परिवार में, आसपास ऐसे लोग होंगे जिनके आप जो है बात करोगे उनके ऊपर पूर्ण विश्वास होगा, वो जाएगा आपको ईमानदारी से ले आकर के दे देगा। और किसी किसी आदमी को आपने सब्जी भी यदि उससे मंगा लिया तो उसमें भी वो एक पाव चुरा लेगा, एक पाव चुरा लेगा। ऐसे भी लोग हैं। आप बोलोगे 1 किलो बैगन लेकर के आना, 1 किलो आलू लेकर के आना, उसमें से भी 2 चुरा लेंगे। ऐसे भी लोग हैं।
पैसा में भी मार देगा। अब आप बोलोगे आपको कैसे मालूम हो जाता है? आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदो, कभी कभी हम लोग मेस कमांडर, मेस का इंचार्ज होते हैं, तो हम लोगों को जो है मालूम हो जाता है टमाटर वहाँ जो है जो है अभी 10 रुपये किलो मिल रहा था, अभी 150 किलो हो गया, तो मालूम हो जाता है। लेकिन अब हम लोग मजबूरियां होती, आप भेद को समझो, बहुत तरह तरह के भांति भांति के लोग हैं, तो आपको जो है बराबर जो है चितना जो है गुरु के चरण में रहने से आप एकदम सही रहोगे, हर काम आप सही ढंग से कर पाओगे, आप सहजता से कर पाओगे। इसीलिए गुरु के चरण में आपको रहना है। तो बाणी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार, अमन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। तो आपको को जो है मालूम हो गया। अब इसी शरीर में 8 चक्र भी है। 8 चक्र कहाँ कहाँ है, आप भेद को समझो जो है। इसी शरीर में हो गया, अब 8 चक्र रह गया। 8 चक्र जो है, तो 2 चक्र तो नीचे हैं, एक आपका गुदा द्वार पर और एक मूत्र द्वार पर। ये सब विषय सूक्ष्म विषय हैं। आपको लैट्रिन लगी रहती है, आप लाइन में लगे रहते हो तो उसको रोक करके रखना पड़ता है क्योंकि वह चक्र चल देगा तो मल बाहर होने लगेगा। मूत्र में भी ऐसे ही होता है। नाभि में 3 चक्र यहाँ हो गया, गुदा द्वार पर 1 चक्र है, मूत्र द्वार पर 1 चक्र है, 1 चक्र नाभि में है, 1 चक्र जो है हृदय में है, 4 चक्र हो गया। 1 चक्र जो है कंठ में है, 5 हो गया। 1 चक्र जो है दोनों आँखों के मध्य में नाक के पास होता है, जहाँ बिंदिया लगाते हो, जहाँ त्रिवेणी है, जहाँ टीका लगाते हो, तो ये 6 चक्र हो गया। 2 चक्र जो है आपका सिर में है, एक ऊपर की दिशा में और एक नीचे की दिशा में जो है। जहाँ बच्चे होते हो, जब आप पैदा होते हो, 2 महीना 3 महीना के रहते हो, तो आपका सिर में जो धक धक करता है, वहाँ की चमड़ी बहुत मुलायम होती है, वही 10म द्वार है। उसी 10म द्वार से चेतना इस संसार में आती है और वही बंद हो जाता है, और उसी द्वार से निकलना होता है। लेकिन आप निकल नहीं भागते हो, वो दरवाज़ा बंद हो जाता है। तके खोली गागा न केवड़िया हो, सदगुरु बिन साहेबा, के खोली गागा न केवड़िया हो, सदगुरु बिन साहबा। तो ये 9 द्वार संसार में खुलते हैं। आप मल का त्याग करते हो संसार में, मूत्र का त्याग करते हो संसार में, तो ये खुला तो मतलब संसार में गया। आँख जो है कहाँ देखती है, संसार में खुलती है। कान जो है शब्द जो है संसार का लेता है। नाक जो है संसार से वायु लेती है, मुख जो है संसार से। तो आप जब जो है मृत्यु होते समय आप निकल करके इसी से भागोगे। त मुंगरे न मारी के प्राण निकासत, नैनन भरी गयनी रे, करो रे मन वादिन की तदबीर, जा करो रे मन वादिन की तदबीर, मुंगरे न मारी की प्राण निकासिता, नैनन भरी
गय नीर करोरी मन वादीन की तदबीर। तो जब यमराज आनी पड़ेंगे इन्हें कदरी नहीं धीरा करो रे मन वादीन की तदबीर। तो आपको 10वां द्वार मालूम हो गया। अब एक 11वां द्वार भी है। तदुरलावाया नर देह है एकादश है द्वार सुषमान 10वां द्वार है हठ जोगी पैठार। दुर्लभया नर देह है एकादश है द्वार सुषमान 10वां द्वार है हठ जोगी पैठार। 11वां एक द्वार है गुप्ता न जाने कोई सुरती द्वारनी रति बने पैठे बिरला कोई। तो ऐ सदगुरु की जो है स्वामी जी ने क्या कहा? तो 9 द्वारा को बंद कर खोलो 10वां द्वार खिड़की का 10 खुली आगरा पुरुष दरबार। तो 9 द्वारा को बंद कर खोलो 10वां द्वार खिड़की का 10 खुली आगरा पुरुष दरबार। तो अब क्या कहते हैं? ये संसार का देश था। अब चेतन ये सारा संसार की बात आज का जो भी सत्संग हुआ है पूरा संसार की बात कही गई है। आपका घर तो चेतन देश में है। जहाँ वासी अइलू हो जहाँ वासी अइला हो अमर वही देसावा अमर वही दिशावा। जहाँ वासी अइला हो अमर वही दिशावा अमर वही दिशावा। अब ये चेतन देश का सत्संग हो रहा है। ऐसा सत्संग जो है विश्व के अंदर आपको कहीं नहीं मिलेगा। पूरा जो है व्यंगम युग में ही मिलता है। चेतन देश का सत्संग अलग है। अभी तक पूरा जो है 1 घंटा होने वाला हो गया। अभी जड़ देश का आप सत्संग सुने हो। अब आप चेतन देश की सुनो। तो जहाँ वासी अइला हो अमर वही देसावा अमर वही दिशावा। पवन न पानी नहीं धरती आकाशवा चाँद सूरज नहीं रैन दिवसवा। जहाँ वासी अइला हो अमर वही दिशावा अमर वही दिशावा। ब्राह्मण क्षत्रि नहीं शूद्र वैश्यवा। जहाँ वासी अइला हो अमर वही दिशावा अमर वही दिशावा। तो ब्राह्मण क्षत्रि नहीं शूद्र वैश्यवा मुगल पठान नहीं सैयद सिखवा। जहाँ वासी अइला हो अमर वही दिशावा
अमर वही दिसावा। आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशावा। आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशावा। जहाँ वासी अइला हो अमर वही दिसावा। अमर वही दिसावा। ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष महिषावा। ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष महिषावा। जहाँ वासी अइला हो अमर वही देसावा। अमर वही दिसावा। जहाँ वासी अइला हो अमर वही देसावा। अमर वही दिसावा। तो आदि आयंत नहीं काल कलिसावा। जहाँ वासी अइला हो अमर वही दिसावा। अमर वही दिसावा। तो जोगी जंगम नहीं मुनि दुरवसावा। जहाँ वासी अइला हो अमर वही दिसावा। अमर वही दिसावा। ये अभी तक जो आप सुने थे सारा जड़ देश की चर्चा हो रही थी। अब जो है चेतन देश की चर्चा हो रही है। आप जहाँ से आए हो वहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश ये पार्वती नारद सारद कोई नहीं है वहाँ। तो जोगी जंगम नहीं मुनि दुरवसावा। जहाँ वासी अइला हो अमर वही दिसावा। ये तो मृत्यु लोक है। यहाँ तो आज है, आप कल नहीं रहोगे, परसों फिर आना पड़ेगा। इसी में आप जीव घूमता रहता है। वो तो सदगुरु मिल जाता है। तो सदगुरु मिल जाता है तो आपको चेतन देश में पहुंचा देता है। चेतन देश में क्या नहीं है? वहाँ अग्नि नहीं, वायु नहीं, जल नहीं, पृथ्वी नहीं, सूरज नहीं, चांद नहीं। तो जहाँ वासी अइला हो अमर वही देसावा। अमर वही दिसावा। तो पवन न पानी नहीं धरती कसावा। चाँद सूरज नहीं रैन दिवसावा। जहाँ वासी अइला हो अमर वही दिसावा। ये जो भजन है इसको सब लोग नहीं बूझेगा। जो व्यंगम युग के प्यारे प्यारे हंस हैं, हंसनी हैं, वही बूझेंगे। जिनको चेतन देश का उपदेश है वो बूझ जाते हैं, बाकी नहीं बूझ पाएंगे। तो आदि अनंत नहीं काल कलिसावा। जहाँ वासी अइला हो अमर वही दिसावा। अमर वही दिसावा। तो साहेबा कबीर ले अइले संदेशावा। साहेबा कबीर ले अइली संदेशावा। सारे शब्द गही चलु वही दिशावा। जहाँ वासी अइला हो अमर वही देसावा। अमर वही दिसावा। साहेबा कबीर ले अइली संदेशावा। सारे शब्द गही चलो वही दिशावा। ये कौन कह रहा है? ये कबीर साहब कह रहे हैं। और कबीर साहब क्या कह रहे हैं? तो संतों चढ़ी चल गगा नयटरिया हो। संतों चढ़ी चल गगा नयटरिया हो। सेजरिया जहवा साहिब का।
संतो चढ़ी चाला गागा नयटरिया हो से जरिया जहवा साहिब का चाँदा सूरज साम दियना जरत है ताहि बिचवा भूलल बाडगरिया हो ताहि बिचवा भूलल बाडगरिया हो से जरिया जहवा साहेब का संत चढ़ी चल गगा नयटरिया हो से जरिया जहवा साहिब का पाचा पाची सा तीन घर फानिया मनवा बाणन चौधरिया हो से जरिया जहवा साहिब का संतो चढ़ी चाल गागा नयटरिया हो से जरिया जहवा साहिब का आठ महातम नव दरवाजा 10वें में लागल बाकेवड़िया हो 10वें में लागल बाकेवड़िया हो से जरिया जहवा साहेब का संतो चढ़ी चाल गागा नयटरिया हो से जरिया जहवा साहिब का खिड़की बाईठ गोरी चितवन लागे ऊपरा बजा झोपड़िया हो से जरिया जहवा साहेब का कहत कबीरा सुनो भाई साध गुरु चरणन बलिहरिया हो गुरु चरणन बलिहरिया हो से जरिया जहवा साहिब का संतो चढ़ी चाल गागा नयटरिया हो से जरिया जहवा साहेब का। ये तो कबीर साहब ने कहा। और स्वामी जी क्या कहते हैं? तो आए हंस वृंद उलटी नीरखो, आए हंस वृंद उलटी नीरखो, सुरति बरनी रति करो, काल काय दिस तजी घर चलो सद गुरु करो। वहाँ क्या कहते हैं? तो साहेबा का वीर ले अली संदिसावा, सारे शब्द गही चलो वही दिशावा। और यहाँ स्वामी जी क्या कह रहे हैं? ऐ हंस वृंदो उलटी निरखो, सुरति बरनी रति करो, काल काय दिस तजी घर चलो सदगुरु करो, अशून्य पांचो पार परसो, सहज सिंहासन छजी, कहे सदा फल गति विहंगमा, योग से प्रभु अज मिले। तो वहाँ प्रभु का जो है पहचान क्या बताया स्वामी जी ने? आप लोग भ्रम में हो जाते हो। बहुत सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंस नहीं है, वो सब बुझते हैं। बोला अभी तक तो कुछ मिला ही नहीं, कुछ मिला ही नहीं। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, वहाँ तुमको क्या चाहिए? आपको आनंद चाहिए, उसी को तो बुझना है। स्वामी जी ने क्या कहा? सच्चिदानंद स्वरूप है,
ए मम आराध्य भगवान, बार बार वंदन करूं, जुक्ति भेदरत ज्ञान, सचिदानंद स्वरूप है ए मम आराध्य भगवान, बार बार वंदन करूं, जुक्ति भेदरत ज्ञान। तो सारा का भेद है जो है, तो गुरु के चरण में सब कुछ मिल जाएगा जो है। चारों फल गुरु चरण में, चायामित फल पाय, सद्गुरु जनर करी, सर्वटा मुझस आय। और स्वामी जी ने क्या कहा, तो नहीं देखो संसार को, देखो परमयनूप, अंतर दृष्टि प्रवेश कर, स्थिर रह वही रूप। एक तार चाटक लगे, नगनायन भव होय, झुकया काश भूमि मिले, तब क्या पावे सोय। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, इस संसार में अजीब अजीब के तरह के आदमी हैं। हम लोग सोचते हैं कि आज रिटायरमेंट हो कल घर भागे, लेकिन ऐसे भी लोग हैं 6 महीना हो गया रिटायरमेंट हो करके यहीं बैठे हुए हैं। अब हमको कल पता लगा, 6 महीना हो गया उनको जो है रिटायरमेंट हुए अभी भी यहीं बैठे हुए हैं, अभी भी यहीं बैठे हुए हैं, मतलब गवर्नमेंट का ही जो है उसी में बैठे हुए हैं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, मेरा कहने का मतलब क्या है, आपका जब यहां जब खत्म हो जाएगा तो आपको रहने नहीं दिया जाएगा। ये सांस की गति आपकी चल रही है, किसी को नहीं मालूम है कि ये कब बंद हो जाएगी, केवल जो है काल को मालूम है। और जैसे ही होगा वो बंद कर देगा जो है। तो यह जामती ना लोका का राजा हो, बांधे अत्र संजयी, हंसा हंस मिलेहु सुख होई। यह जामती ना लोका का राजा हो, बांधे अत्र संजयी, हंसा हंस मिलेहु सुख होई। तो सावधा जीत चलो हंसा हमारे, तब जाम रही है रोई, हंसा हंस मिलेहु सुख होई। सावधा जीत चलो हंसा हमारे, तब जाम रही है रोई, हंसा हंस मिलेहु सुख होई। कह कबीर परे तीति मानी लो, जीवन ही जा बिगई, हंसा हंस मिलेहु सुख होई। लय बैठारो अमर लोक में, आवागम नन होई, हंसा हंस मिलेहु सुख होई।
तो लय बैठारो अमर लोक में आवागम नन होई हंसा हंस मिलिहु सुख होई। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये संसार भंवर जाल है। आप विद्वान बन जाओगे, आप विद्वान बन जाओगे, लेकिन माया को कैसे जीत पाओगे? माया को जीतने के लिए सदगुरु करना पड़ेगा। बाड़ से बाड़ भी द्वान जागा सेवा ही नन भाव अधिकारी नहीं भक्ति का मुक्ति का मन विधि पाव। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप यहाँ ज़्यादा उलझना नहीं है। दुनिया झामर झूमर मियर जी, दुनिया झामर झूमर न, ओ दुनिया झामर झूमर न, दुनिया झामर झूमर मियर जी, दुनिया झामर झूमर न, ओ दुनिया झामर झूमर न। तो पति से ज़्यादा प्रेम नहीं निभाना है। आप बोलोगे, कभी आप बोलते हैं पति से ज़्यादा प्रेम निभाना है, कभी आप बोलते हैं ज़्यादा नहीं निभाना है। क्या करना है वही बता दीजिए। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये सब आपके ही परिवार के आए हैं, आपके ही कर्म के भागी हैं सब जो है। आपके माता है, पिता है, भाई है, बहन है, पति है, पुत्र है, पत्नी है, ये सब आप ही के आए हुए हैं। तो इनको प्रेम से रहना है। अब आप बोलोगे, अभी आप बोला प्रेम नहीं करना है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अंतारा प्रेम कर सदगुरु से, तोड़ी माया कर टटिया, पल भर में तो ही पार लगाई बा, मानिल मर गुबतिया। तो इनको हाथ से पकड़ करके रखना है, पति को पत्नी को हाथ से पकड़ करके रखना है, और सूरत से गुरु के चरणों को पकड़ करके रखना है। आप तो सदगुरु के अंश हो, भेद को बुझ जाओ जो है। आपको दो तरह का प्रेम करना है। एक अंतर प्रेम जो है सदगुरु से करना है, वही आपका सब कुछ है। ये संसार तो आपको कर्म भोग के अनुसार मिला है। जैसा आपको को मतलब चाहिए था वैसा ही आपका पति भी मिला है, वैसे ही आपकी पत्नी भी मिली हुई है। जो आपने इच्छा किया वही मिला है। तो अब जो है, अब उसमें थोड़ा संसार में थोड़ा ऊंच नीच होता रहता है, तो उसको चलाते रहना है। आपका असली प्रिय तो सदगुरु है, उसी के संग रहना है। ये तो सब छूट जाएंगे, ये सब छूट जाएगा, कोई आपका साथ नहीं रहेगा। साहेबा योग वियोग में साहेबा सुख दुख साथ, अदेव सदा फल शरण गऊ कृपा सिंधु भवनाथ। तो आपके साथ रहने वाला हमेशा कौन है? वो सदगुरु है। बाकी ये सब माता पिता भाई बहन, इसका मतलब ही नहीं है। मैं तो यही चाहता हूँ पति पत्नी एक ही साथ समाधि अनुष्ठान में बैठ करके एक ही साथ जो है गुरु के चरण में जो है पहुँच जाएं। जो है ऐसी साधना करनी है आपको जो है एकदम। अब बहुत सारी भेद की बातें हैं, अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।